व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप? मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ हों खैरियत से हों और अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश और आबाद रखे। तो जनाब, आज जो है मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो शादी का मसला है कि जब हमारी बेटियों की शादी होती है तो हम किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो जनाब, इसमें डिफरेंट मैंने 3 जो है वो सिनेरियोज जो हैं वो डिस्कस किए। तो उसमें से जो है पहला सिनेरियो आप देखें क्या होता है। देखो बेटा, अब तुम शादी होकर जा रही हो तो अब हमें शिकायत का मौका ना मिले। ससुराल जो है अब वही तुम्हारा असल घर है, वहीं तुम्हें जीना है और मरना है, ठीक है? जो कुछ हो बस सब्र से बर्दाश्त करना, और वहां से अब तुम्हारा जनाजा ही उठना चाहिए। अच्छा मेरी बेटी, हमेशा याद रखना, दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत नसीहत है जो हम अपनी बेटी को करते हैं। देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है और ससुराल में जरा ध्यान से रहना। ससुराल वालों को अपने काबू में रखना, बल्कि मैं तो कहती हूँ अपने शौहर को काबू में रखना, तो ससुराल वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और खबरदार जो उनको मुंह लगाने की ज्यादा कोशिश की तो सर पे मत चढ़ाना, बिल्कुल बिल्कुल वही करना जो तुम्हारी माँ ने किया है। देखो, तुम्हारे अब्बा आज तक मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, मजाल है जो मेरी मर्जी के बगैर वो चले जाएं। मैंने तुम्हारी तरबियत भी ऐसी ही की है। अच्छा, अब तुमने यही अमल करने हैं वहां जाके। या ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी रॉन्ग, यू नो। हमें इस तरह की एडवाइजेस अपने बच्चों को नहीं करनी चाहिए। देखो बेटा, आज से तुम अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रही हो। हमने अपने तमाम वसाइल लगाकर तुम्हें खूब पढ़ाया लिखाया, तुम्हें अपने कदमों पर खड़ा किया ताकि जिंदगी के हर मुश्किल वक्त का सामना तुम सर उठाकर कर सको। देखो बेटा, आज तुम अपने घर की होने जा रही हो, तो जो तुम्हें प्यार दे उसे बढ़कर प्यार देना, और जो तुम्हें इज्जत दे उसे बढ़कर इज्जत देना। अपने शौहर के साथ कदम पर चलना और छोटी छोटी चीजों को जो है बर्दाश्त करने की और कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ना जुल्म सहना और ना जुल्म करना। जब भी तुम्हें लगे कि जुल्म जो है वो हद से बढ़ चुका है और तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है या तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये सब कुछ सहने की। तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, तुम काबिल हो, लायक हो और किसी तरह से भी किसी मर्द से कम नहीं हो। तो हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी सपोर्ट तुम्हारे साथ है। जब भी तुम अपने आप को अकेला समझो, अपने माँ बाप की तरफ पलट कर देखना, तुम कभी भी अकेली नहीं हो, ये हमेशा याद रखना। तो जी हाँ, थर्ड जो आपका जो वे है, जो एडवाइस है, वो ही होनी चाहिए अपनी बच्चियों के लिए। उनको हमेशा जो है आप ये बोलें कि जुल्म के आगे तुम्हें कोई जरूरत नहीं है सर झुकाने की, और जो है जुल्म सहना भी जो होता है वो भी अपने आप एक बहुत बड़ा जुल्म होता है। इसलिए अपनी जायज हक के लिए हमेशा लड़ना चाहिए और कभी भी नाजायज बातों के लिए दूसरों के सामने ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। हमारी जो शादी होती है उसमें जो ससुराल होता है वो हमें ब्लैकमेल करता है, हस्बैंड ब्लैकमेल करता है, कभी जी डिवोर्स दे देगा, कभी जो ससुराल वाले वो घर से निकाल देंगे और लड़की, और कभी कहा जाता है जी बच्चे छीन लेंगे। और इसी नाम पे जो है हमारी जो औरत है वो ब्लैकमेल होती रहती है और सहती रहती है। यकीन मानिए जो आपको जितना डराता है या जितना दबाने की कोशिश करता है वो अंदर से उतना ही बुज़दिल होता है। आप जितना डरेंगे वो आपको उतना डराएंगे। तो सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि कोई आपका राज़िक नहीं है, ये ज़िंदगी जो है ये अल्लाह ताला की अमानत है और रिस्क देने वाला भी वही है। जब आप उसके ऊपर भरोसा करके और जो है उसने आपको जो अंदर जो आपको क्या कहते हैं खूबियाँ अता की हैं उनको पहचानेंगे। एक औरत जो है वो बहुत मजबूत होती है मर्द से। मर्द जो है वो फिजिकली जो है स्ट्रांग होता है लेकिन वो अंदर से बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन औरत फिजिकली जो है वो स्ट्रांग नहीं होती लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग होती है। आप यकीन माने कि जब एक औरत अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ को पहचान लेगी तो वो किसी भी मर्द को किसी भी टाइम पे बीट कर सकती है। औरत जो है बाहर जाके कमा सकती है, वो जो है अपने बच्चों को टेक केयर कर सकती है, अपने घर को बहुत अच्छे तरह से संभाल सकती है, जबकि मर्द सिर्फ कमा ही सकता है लेकिन ना बच्चों को अच्छा टेक केयर कर सकता है, ना घर को संभाल सकता है। और रिश्तों को सहना, उनको बर्दाश्त करना, ये खासियत अल्लाह ने सिर्फ एक औरत को ही दी है। क्योंकि मर्द को आप छोटी सी भी बात कह दें तो वो आपे से बाहर हो जाता है और वो नहीं बर्दाश्त करता। तो औरत जो है वो अल्लाह ताला की बहुत ही खूबसूरत तख्लीक है। कभी भी अपने आप को नीचा मत जाने, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने और हमेशा सर उठा के जीना सीखे। आई समझ सबसे होके
नाचो आज झूम झूम